करत न लागी वार। काग से हंस बनने की कला कहाँ है? गुरु साहब की शरण। नहीं तो हम सब आज के नहीं, जब से यहाँ धराधाम पे जन्म लिए हैं तब से काग वृत्ति हम लोगों को पीछा कर लिया है। उसका पीछा छुड़ाने के लिए गुरु साहब का संस्कार। कौन सा संस्कार? क्षमा, शील, संतोष, दया, ज्ञान, विराग। यही हंस की चाल है, हंस की गति है। और कौवे की चाल? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष। यही घर कर गया। जिस शरीर में गए छोड़ा नहीं ये संस्कार। वही संस्कार मानव शरीर में भी आज विद्यमान है। मानव तन गुण ज्ञान का निधान है, यही गुण जगाना है। अब की बार हंस। गुरु बिन कौन संघाती तेरा, गुरु बिन कौन संघाती तेरा, गुरु बिन कौन संघाती कौन संगाती तेरा। आया था तू भजन करन को, यहाँ कर बैठा तेरा। आया था तू भजन करन को, यहाँ कर बैठा तेरा। आया था तू भजन करन को, यहाँ कर बैठा
साहेब की कौन संघाती। हम सब धरा धाम पे आए, लेकिन साथी कोई नहीं। किसका साथी? आपका अपना। तन मन धन तीनों को तो हम मान लिए अपना, अपने को ही भूल गए। हम कौन? देखा जाए तो न हम तन है, न मन है, न हम धन है। तीनों को संजोने वाले एक प्रकाशक आत्मा। सोच, तीनों से खूब लगा। तन से तब तक जब तक स्वस्थ, तब तक मन में मस्त। अभी तो मैं जवान हूँ, लेकिन जब बुढ़ौती आई तब अब तो मैं परेशान हूँ। आएगी, सबकी परेशानी है, एक दो जन की नहीं। बचपन बीता, जवानी बिता डाले, लेकिन बुढ़ौती के लिए कोई सावधान नहीं कि बुढ़ौती भी आएगी। अब बुढ़ौती आती है तब भजन याद आती है, तब बड़े भाव से भजन होते हैं। सारे अवगुण याद आने लगते हैं, जितने अवगुण, और वही अवगुण पुनः जागृत होकर के पुनर्जन्म का अधिकार देता है, जो हम अवगुण किए हैं। इसीलिए प्रार्थना में हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, अवगुण मेरे बाप जी बख्श गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ अब तब हूँ पिता को लाज। अवगुण बख्शवाने आए ना, इसकी शरण में सदगुरु शब्द। मैं अपराधी जन्म का, आज के नहीं, जब से धराधाम पर जन्म ले रहे हैं हम सब यहाँ के अपराधी। बड़ा अपराध बोध हो जाए तो हम सब अवश्य में सुधरने के लिए तैयार हैं। हम अभी तक अपने अपराध को कभी सोचा नहीं, कितने बड़े अपराध। मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संहार। संभालने के लिए मानव तन नहीं, अगर न संभाले तब दुर्घटना कौन सी घटेगी? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। गुरु साहब बताते हैं कौन सी दुर्घटना है? 84 लाख की जेल खाने में फिर जाना पड़ेगा। लख 84 भरम के पाँव पर लटके आए। मात्र अटके हो कब? जैसे किसी पेड़ पर कुछ चीज लटका अटका, अब कब गिर पड़ेगा कुछ भरोसा नहीं। किसी तरह से काया का कोई भरोसा नहीं है। दम आवे न आवे करार क्या है? कोई करार नहीं। अब की बार इस मानव तन को पाए जो अब की पौना लखा और फिर 84 जाए। यही सबसे बड़ी कथा। आज मानव तन पाए, बड़ी खुशी से बिता डाले पूरा जीवन, अब अपना पहचान नहीं किए। हम कौन हैं, कहाँ से आए थे और फिर कहाँ जाने के लिए तैयार हैं। इसमें कब तक रहना है? 60, 70, 80, 100, लेकिन 70 के बाद डिजाइन 70 पर 79 किसी काम के नहीं रह गए। 70 के बाद सोचो कुछ कर ले, कुछ नहीं। तब दया की पात्रता ढूंढते हैं। किसकी दया? अपने सामने जो फौज खड़ी है, नाती, पोते, पुत्र, कलत्र, यही सब होते हैं ना, तब हम असमर्थ होते हैं। अब जब समर्थ होते हैं तो समर्थ की याद नहीं करते। समर्थ किससे है? आपकी आत्मा से, उसी को भूले हुए। सबसे बड़ी असमर्थता है। 84 लाख जेल बिताने के बाद हम सबको एक बार समय मिला कि देखो जीव जा रहा है, इतनी बार मानव तन पा करके कुछ अपने लिए करता है कि नहीं, फिर वही विषयानुरागी बनता है। अगर मानव तन भी पा करके पशुवत कर्म करते रह गए तो फिर पशु का सर्टिफिकेट बन जाएगा। पशु योनि में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए देव दुर्लभ तन कहा गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसे बार बार गा करके सुनाया जाता है।
सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, देव दुर्लभ तन मिला। अब आपको कौन सी उपलब्धि करना है? अपनी पहचान करो। हम कौन हैं? शरीर नहीं है हम, शरीर में रहने वाले प्रकाशक आत्मा। लेकिन कभी भी उससे नाता जोड़ने के लिए हमारी हिम्मत नहीं। आत्मा है तो मन के साथ इंद्रियों से खूब नाता जोड़े। खाने पीने के हम शौकीन, अच्छा वस्त्र पहनकर शरीर सजाए खूब, तब तक जब तक शरीर नहीं है, सजी समझी है। अब बुढ़ापे में सब सजावट उतार के रहे, कोई अच्छा नहीं है। क्योंकि इतना परिवर्तन अपनी आंखों से देखते हुए फिर भी तन का अभी तक विश्वास गया नहीं। जब तक प्राण है, चेतना है, तो आत्मा का विश्वास है। इसमें हम भी हैं। आत्मा का है कुछ योगदान, जरा सा योगदान कभी सपने में नहीं। तो भजन में आप सुने, गुरु बिना कौन संघाती के। आपका संघाती कौन? गुरु साहब। संत सगा की गुरु सगा, अंत सगा सतनाम। कहीं कबीर नहीं जीव को, तीन ठौर विश्राम। आपके तन के साथी मिले, तन छूटने पर साथी छूट गए। धन के साथी मिले, धन कम हो गया, वो भी साथ छोड़ दिए। आपकी अवस्था के साथी मिले, अवस्था ढल गई, वो भी दरकिनार हो गए। लेकिन आत्मा, बचपन में भी वही आत्मा, जवानी में भी वही, और बुढ़ौती में, और मरने के बाद भी वही आत्मा। जो कर्म संस्कार आप यहाँ किए मानव कर्म, वही जारी भेजना पड़ता, वही 84 लाख जोन में जाकर के साकार है। सबकी बात गुरु साहब की शरण लगा करके अब की बात आत्मज्ञान मिला है। हम लोग अपना दर जान गए। 3.5 हाथ का पिंजरा, इसमें आप कहाँ हो? मात्र गुरु साहब हो। आप कहाँ हो? हम तो इतना समर्थन देते हैं शरीर को, कहते हैं यही मैं हूँ, लेकिन शरीर बिल्कुल डिजाइन दे देती है, नहीं तुम नहीं हो, तुम्हारी हैं हम, लेकिन तुम नहीं। एक एक अंग मना कर देता है। सिर कहोगे तो हमारा सिर, हमारा कान, हमारी आंख, हमारी नाक, लेकिन हम कहीं नहीं मिले। फिर भी इसका इतना भरोसा, यही मैं, इसका मैंपन, इसका अभिमान, यही लेकर हम लोग नाना प्रकार का राग द्वेष, मान गुमान, यही जीवन पर्यंत करते रहे। आत्मा का अपमान कभी देखा नहीं। आत्मा बेचारी जन्म लिया तब अपमान हुआ। साहब की दया से कोई बीमारी न हो, बीमार पड़ गए चारपाई पर, तब बेचारी झेल रही है। आत्मा अगर निकल जाए तब इसकी गुहार लगती है। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य। खटरी को बांध लेते, आज खटरी नहीं बंधी है, फिर भी वही सत्य बताने के लिए सदगुरु साहब आए कि राम नाम सत्य। आज आत्मा है इसके अंदर, उसी आत्मा की गुहार लेने के लिए तो वही सत्य है। जो मरने पर मंत्र मिलता है, वही जीते जी मंत्र मिल रहा है। कौन सत्ता सत्य है? रमैया राम जो रमा हुआ है वो सत्य है। काया असत्य है, लेकिन विश्वास नहीं पड़ रहा। और यही विश्वास कल जब आत्मा निकल जाती है तब बांध दी जाती है खटरी। मालूम होता है खटरी बगावत कर देगी बिना बांधे, अगर राम नाम सत्य कहो। बांध करके 4 दिन उठा लेंगे कंधे पर, तब बोलते जाएगी राम नाम सत्य है, काया असत्य है। जीते जी इस राम को सत्य माना नहीं। मरने पर सुना, इधर सुन करके इधर निकल, मुर्दावा मंत्र मान ले, मरने पर ये मंत्र मिलता। जीते जी का मंत्र माने ही स्वीकार नहीं। वही सदगुरु कबीर साहब आए, जीते जी बताए कि वो राम नाम सत्य जो मरने पर मिलता है, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा। आप भजन करोगे तब, जीते जी भजन करो, उस सत्य का अनुसरण कर लो, उसकी पहचान कर लो। वो सत्य क्या है जो मरने पर मंत्र मिलता है, वही जीते जी उस मंत्र का अनुसरण करके उस सत्य का अनुपालन करो। वही आप हो, आप खटरी नहीं हो, इसमें रहने वाले प्रकाशक आत्मा। बताओ, मरने पर साधु भी बना दिए जाते हैं, लंगोटी पहना दी जाती है, चाहे नर हो चाहे नारी, लेकिन जीते जी साधु बनने में किसी जरा सा विनम्रता किसी के अंदर आई
अगर किसी से धोखा खाया तो भैया गांधी जी बनने से नहीं चलेगा। कहते ना, साहब से सांचा रहो, सदगुरु से सद्भाव, और दुनिया में ऐसा रहो जैसा लागे दांव ना। तो दुनिया में सब दांव ढूंढते हैं, लेकिन वो दांव हमारे ही लगता है उलट के। अगर दुनिया में दांव बाजी किए तो उल्टा हमारे ही दांव लग जाता है। और दांव कहाँ लग जाता है? पटक के 84 का खाड़े में। तब बताओ, अपने गांव से ही पटकनी खाते हैं। आप हमारा कर बल छल प्रपंच हमें 84 लाख योनि में ले जा करके सूकर कुकर नाना योनियों में आवर्त कराने लगा। तब बताओ कौन सुनेगा? गुरु साहब का मंत्र देंगे, कुत्ते के तन में माला पहनाएंगे? नहीं पहनाएंगे। कुत्ता भजन करेगा? आज भजन कर लो, अन्यथा कल शरीर जो मिलेगी मानव तन के अतिरिक्त उसमें भजन नहीं है। वो भोग योनि है, आज ये कर्म योनि है। इसमें आप अपने कर्म को सुधार सकते हो। तो कहाँ जाओगे? ये सगा कौन है? गुरु साहब के शरण में जाओगे तब सगा। संत सगा, संत के शरण में जाओगे तो आपके जीव की बात बताएंगे। आप जीव कब से व्यथित है, कब से परेशान है, जन्म मरण के चक्की में पीछा जा रहा है। तो संत सगा, गुरु सगा, अंत सगा सुख नाम, कहे कबीर यह जीव को 3 ठौर विश्राम। यही विश्राम है, अन्यथा अन्यथा। आज यहाँ आप सब बैठे हैं, मन के लिए कोई खुराक नहीं, मनोरंजन नहीं है। मन बेचारा दुखी हो रहा होगा, बताओ कहाँ आ गए? मन का है कोई खुराक? खुश अन्य कहीं जाओ खूब मन की खुराक, मन मगन रहा, लेकिन जीव बेचारा दुखी होता है। आज जीव की खुराक मिल रही है, मन बड़ा नाराज हो रहा है। ये खुराक अगर जीव पाया तो हमारा धंधा समाप्त। जो हम काम क्रोध मद लोग और इंद्रियों में मस्त हैं, तन में मन में, ये तो सारा व्यवसाय बंद कर देंगे। देखिए संख्या कितनी कम है। जो नेमी प्रेमी भक्त हैं वही सब आए हो, अन्यथा दूसरे आने वाले नहीं। नई बैच वाले या बम्बई के माहौल में पले लोग बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि क्या बात बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसी आत्मा, कैसी परमात्मा, कैसा ज्ञान। अरे जीवन मिला है, ऐश कर। अब पता नहीं कहाँ से शब्द आ गया ऐश करने, आराम करने। इसमें आराम है, इसमें दुख। साहब बताए, बहुत दुख है दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। ये दुख की खानी है। गुरु साहब बताते हैं, मनुष्य तन मिला है दुख भोगने के लिए, सुख नहीं। देह धरे का दंड है, शरीर मिला है दंड भोगने के लिए। कौन सा दंड? हम भूल किए हैं। कौन सा भूल? अपने आप को भूल। वही सजा भोगने के लिए 84 लाख जेल बनी। देह धरे का दंड है, सब कामों को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अमूर्ख भोगे रोए। ज्ञानी जो हैं वो जानते हैं हम कुछ कर्म किए हैं, ऐसा अपने कर्म का दंड भोग रहे। वही कर्म सुधारने के लिए गुरु साहब के शरण में जाते हैं। गुरु साहब हमें ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। ये सब तो छोड़ के चले हो, बहुत दूर हो गया मथुरा काशी। प्रभु को खोजने के लिए मथुरा, काशी, वृंदावन, गया, गजाधर सब है। अब प्रभु कहाँ है? को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में था। अब ढूंढ कहाँ गए हैं? मथुरा, काशी। अब एक कुंभ का मेला लग रहा है, बड़ा बढ़िया इतिहास बना दिए। समुद्र मंथन हुआ, उसमें अमृत निकला। अमृत लेके भागे कौन? इंद्र महाराज। बड़े लोभी थे। आज भी जिसके अंदर लोभ आ जाए तो कोई इंद्र से कम थोड़ी भागे। बस हम ही अमर हो, दूसरा कोई नहीं। इंद्र महाराज देवताओं के राजा थे। इधर दैत्यों के राजा कौन बताते हैं इतिहास में? राजा
बलि महाराज दोनों छीना झपटी किए। बताते हैं जहाँ जहाँ अमृत गिरा है वहीं वहीं कुंभ लगता है। हरिद्वार में गिरा बताते हैं, वहाँ लोग जाते हैं, वही एक बूंद अमृत में। इतने दिन से ढूंढ रहे हैं, अमृत मिला नहीं, सब के सब मरे जा रहे हैं। अगर वो अमृत मिला होता, इतना घमासान सब भीड़ इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग अमर होते। हमारे शायद डॉक्टर साहब कहते हैं अगर एक भी प्राणी अमर हो गया होता तो इसका मृत्यु लोक नाम ही न रखा जाए। छीना झपटी किए। कुछ बताते हैं नासिक तक चले आए थे लड़ते झगड़ते, यहाँ भी गिरा है कुछ अमृत, लेकिन यहाँ भी कोई सुनाई नहीं दी। पूरे महाराष्ट्र में कोई अमर हुआ। हमारे देखिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जन बता रहे हैं आइए नहाइए, सत्ता तो ठीक चल ही रही, अमर भी हो जाओ, अमृत प्रदान करने। आपके प्रयागराज में बड़ी अच्छी व्यवस्था हो रही है। अब देखिए कितने लोग जाते हैं नहाने और कितने अमर होते हैं। ये इतिहास है। लड़ाई हुई अमृत के लिए, आज बिना लड़े झगड़े आपको अमृत मिल रहा है। अमृत क्या है? आत्मा। इसी के पास अमृत है, ये अजर अमर सत्ता है। इसी के स्पर्श मात्र से, इस अमृत रूपी आत्मा के स्पर्श मात्र से ये जहर रूपी शरीर अजर अमर बने। साथ ही साथ ही आप सब पढ़ते हो, यह तन विष की बेलरी अगुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जहर की बेल, जहर कैसे है? हमारी काया 5 तत्व से बनी। 5 तत्व कौन से हैं? आप सब देख रहे हो, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल। 5 हो गए ना? 5 तत्व की काया है। पांचों तत्व अगर देखिए है परस्पर, इसमें मैत्री, परस्पर विरोधी है। आग पानी में मेल नहीं, हवा जरा से चली, धूल अगर मिल गई तो हवा और मिट्टी से देखो बैर हो गया, धूल दूसरित कर दी हवा। परस्पर विरोधी तत्वों को लेकर के हम बैठे, तो विष है ना, जहां परस्पर भी एक दूसरे के शत्रु हैं। आग पानी में शत्रुता, हवा धरती में शत्रुता, ऐसे शत्रु को लेकर के हमारी आत्मा यहाँ बैठी से। अब आत्मा निकलते के साथ पांचों शत्रु परस्पर विरोध करके सड़ने गलने लगते हैं। 24 घंटे में काया सड़ गल के समाप्त हो गए। इतना बढ़िया अमृत आपके पास। अब हम जा रहे हैं ढूंढने कहाँ? कुंभ में। यही कुंभ है, यह तन कांचा कुंभ है। बताए कौन सा, कैसा कुंभ है? कच्चा कुंभ है। यह तन कच्चा कुंभ है, लिए फिरे था साथ, धबका लागा फूट गया, अब कछू न लागा हाथ। कच्चा घड़ा है, इस कच्चे घड़े में अमृत। कैसा अमृत? आत्मा रूपी अमृत। अगर चाहो तो इसी घड़े में, इसी कुंभ में स्नान करके आप कहाँ स्नान करोगे? गुरु कहते न, गुरु दरिया में नहाना हो जासे दुर्मति भागी। दुर्मति जब तक रहेगी तब तक आप अमृत के भागीदार नहीं हो। गुरु दरिया सदा जल निर्मल। नहर का पानी नहीं छोड़ना पड़ता इसको, गंगा जी में तो नहर का पानी छोड़ना पड़ता, तब लोग नहाते। आज यहाँ देखिए बिना गर्म पानी किए कोई नहाता नहीं देख रहा।